हेलो दोस्तों, जांगड़ा स्पेशल एजुकेटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पिछली वीडियो में हमने 175 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 176 से 200 तक 25 क्वेश्चन करेंगे। और आपको मैं बता दूं, इसी चैनल पर स्पेशल एजुकेशन के प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। जो स्पेशल एजुकेटर जैसे DSSB स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम होगा, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। और बिहार में स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं, हमने इसी चैनल पर DSSB वो चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन का TGT और JBT का एग्ज़ाम हुआ है, उसके भी क्वेश्चन हमने हल करवाए हैं। 90 क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन के, तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है हमारे इसी चैनल से। उस पेपर में लगभग 40 क्वेश्चन सेम के सेम रिपीट हुए हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई है कुछ क्वेश्चनों में, बाकी सेम है। आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी श्रृंखला है। आपको स्पेशल एजुकेशन के हर प्रकार की जानकारी सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज की क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन 174 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा वास्तविकता की प्रकृति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए ज्ञान मीमांसा, ऑप्शन नंबर बी तत्व मीमांसा, ऑप्शन नंबर सी मूल्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर डी पे बी। तो 174 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा तत्व मीमांसा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा 174 का। अगला क्वेश्चन, RTI अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 70 धाराएं, ऑप्शन नंबर बी 14 धाराएं, ऑप्शन नंबर सी 38 धाराएं, ऑप्शन नंबर डी 39 धाराएं। तो RTI राइट टू एजुकेशन 2009 में बना था, जो 2010 में लागू हुआ था, आपको पता है। उसमें 38 धाराएं हैं, तो आपको पता होगा। तो उसमें राइट आंसर सी आ जाएगा। राइट आंसर सी 38 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन 178 नंबर, SOD में डी संबंधित है। SOD में डी संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रॉशन, ऑप्शन नंबर डी डेवलपमेंट। तो 178 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी आ जाएगा डिस्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन 179 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्यम बौद्धिक वाले बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर ए शैक्षणीय, ऑप्शन नंबर बी शिक्षणीय, ऑप्शन नंबर सी संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 179 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्रशिक्षणीय। अगला क्वेश्चन 180 नंबर, पृथक्करण संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए एकीकृत शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी समावेशी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी तकनीकी शिक्षा। तो पृथक्करण संबंधित है। तो विशेष शिक्षा में जहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है, आपको पता है विशेष शिक्षा के विद्यार्थियों की अलग से कक्षा चलती है। और लेकिन वर्तमान में समावेशी शिक्षा प्रणाली चलती है, जो हर बच्चों को, जैसे सामान्य मानसिक मंद प्रतिभाशाली बच्चे सभी को एक ही कक्षा में शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। और उसमें बच्चा को केंद्र में ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। वर्तमान में बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली चल रही है, और पहले अध्यापक केंद्रीय शिक्षा प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन 181 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई बच्चा बड़े अक्षरों को पढ़ लेता है और उसे प्रकाश का बोध होता है, तब वह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पूर्ण दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी अल्प दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी तिरछी आंखें, ऑप्शन नंबर डी प्यूक्स बी। तो 181 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी आ जाएगा अल्प दृष्टि। अगला नंबर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 182 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रदर्शित करता है, तब शिक्षक को चाहिए
ऑप्शन नंबर ए विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करे। ऑप्शन नंबर बी सख्त अनुशासन लागू करे। ऑप्शन नंबर सी परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करें। ऑप्शन नंबर डी सीखने की एक गति समान गति पर जोर दे। तो 182 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ए विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करें। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 183 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क के किसी पक्ष में समस्या होने से शारीरिक नियंत्रण न कर पाना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। ऑप्शन नंबर बी अस्थि विकलांगता। ऑप्शन नंबर सी श्रवणबाधिता। ऑप्शन नंबर डी शुलिनता। तो 183 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात आ जाएगा। सेरिब्रल सिप्पी आ जाएगा। आपको पता है सिप्पी के प्रकार पैराप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, डायप्लेजिया और ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और सिप्पी सेरिब्रल पॉलिसी या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है। विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको पता होगा। अलग और शालीनता वो पता है जो बच्चा अपने आप में लीन रहता है और सामाजिक संप्रेषण की कमी होती है। श्रवणबाधिता जिसमें 70 डेसिबल हेयरिंग लॉस से कम हो। अस्थि विकलांगता जिसकी हड्डियों में चलने फिरने घूमने में कठिनाई हो, अस्थि विकलांगता होती है। अगला क्वेश्चन 184 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग छात्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकीकृत शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी विशेष शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी फिक्स बी। तो 184 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा समावेशी शिक्षा। आपको पता है वर्तमान में समावेशी शिक्षा प्रणाली चल रही है जहाँ सभी बच्चों को ध्यान में रख कर एक ही छत के नीचे सभी को अपनी अपनी जरूरत के अनुसार पढ़ाया जाता है। तो वर्तमान में समावेशी शिक्षा है, बाल केंद्रित है, बालक को मध्य नज़र में रखा जाता है और बालक के अनुसार व्यवस्था को क्रम में चलाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा है जिसमें बालक को दंड देना नकारात्मक है। अगला क्वेश्चन 185 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। PMR का पूर्ण रूप है। तो PMR का पूर्ण रूप आपको पता है होगा। ऑप्शन ए परमेंटल मेंटल रिटार्डेशन, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्शन नंबर सी प्रेसिव मेंटल रिटार्डेशन। ऑप्शन नंबर डी प्री लेवल मेंटल रिटार्डेशन। तो PMR की फुल फॉर्म है प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। तो 185 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी आ जाएगा। फुल फॉर्म से बहुत से क्वेश्चन आते हैं तो फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना चाहिए और एक एक्ट को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे RPWD एक्ट कब लागू हुआ 2016 में, आपको पता है इसमें कितनी प्रकार की डिसेबिलिटी है, 21 प्रकार की। और इसमें क्या परसेंट दिव्यांग व्यक्ति को आरक्षण नौकरी में आरक्षण दिया 4%। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। और PWD एक्ट 1995 में लागू हुआ। उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता है और उसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता है और उसमें 3% नौकरी में दिव्यांगों को आरक्षण दिया गया है। और आइडिया एक्ट आपको पता होगा। तो आइडिया एक्ट 2004 में बना था जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए है। और एक NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 में बना था, वो विशेष आवश्यकता वाला, जिसमें 4 प्रकार की विकलांगता दी हुई है। और 4 प्रकार की विकलांगता कौन से, एक तो हमारा है मानसिक मंद, और बी है CPI सेरेब्रल पॉलिसी, एक है तीसरा है ऑटिज्म और चौथा है बहुविकलांगता। तो नेशनल ट्रस्ट एक्ट में ये भी पर्सन आया हुआ है। कब लागू हुआ 1999 में। उसमें कौन कितनी प्रकार की विकलांगता है, 4 प्रकार की, ये क्वेश्चन बन गया। और उसमें ये भी पूछ सकता है कौन कौन सी है। तो 3 ऑप्शन दे देगा, एक गलत दे देगा तो आपको पूछ सकता है कौन सी नहीं है कौन सी है। तो आपको ये चारों ध्यान में रखना चाहिए। और DSSB में क्वेश्चन आया हुआ है और चंडीगढ़ में भी आए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। फुल फॉर्म बहुत आती है। एक UN यूनिवर्सल की आ रही है बार बार, तो आपको आगे करा देंगे एग्जीक्यूशन में।
अगला क्वेश्चन 186 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई विद्यार्थी 9+6 इक्यावन क्षमता है तो यह संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए दृष्टिबाधित, ऑप्शन नंबर बी दिग्भ्रम क्षमता, ऑप्शन नंबर सी बौद्धिक क्षमता, ऑप्शन नंबर डी श्रवणबाधिता। तो 186 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा दिग्भ्रम क्षमता आ जाएगा, लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम क्षमता आपको पता होगा, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, पठन विकार, और डिसलेक्सिया हो गया लेखन विकार, डिस्ग्राफ या लेखन विकार, डिसकैलकुलिया गणितीय विकार हो गया, और अफेजिया भोजन संबंधित विकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और डिस्प्रेक्सिया होता है, उसमें दोनों के मिले जुले गुण पाए जाते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन नंबर एक कौतूहल, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति में अनूठापन, ऑप्शन नंबर सी दूसरों के साथ लड़ना, ऑप्शन नंबर डी विचारों में सृजनात्मकता। तो 187 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए दूसरों के साथ लड़ना। राइट आंसर सी आ जाएगा, दूसरों के साथ लड़ना। अगला क्वेश्चन 188 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। भारत में RTI एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन नंबर बी 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च 2010 को, ऑप्शन नंबर डी 4 मार्च 2010 को। तो भारत में RTI की फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन आ जाएगा, जो 2009 में बना था, लागू हुआ पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 2010 में। तो राइट आंसर बी आ जाएगा, उसमें 38 धाराएँ हैं, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन 189 नंबर आध्यात्मिक पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर ए आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर बी प्रकृतिवाद, ऑप्शन नंबर सी प्रयोजनवाद, ऑप्शन नंबर डी संबंधवाद। तो 189 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आदर्शवाद। अध्यात्म पर जोर आदर्शवाद देता है, आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 190 नंबर निम्न में से पिछड़े बालक की विशेषता है। ऑप्शन नंबर ए सीखने की गति धीमी होती है, ऑप्शन नंबर बी मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, ऑप्शन नंबर सी असमायोजित व्यवहार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त बी। तो पिछड़े बालक की विशेषता सभी आ जाएगा, उपयुक्त बी। सीखने की गति धीमी भी होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ भी होते हैं, असमंजित व्यवहार भी होता है। तो राइट आंसर डी आ जाएगा 190 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 191 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी तकलीफ अकलाने की समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए उद्देश्यपूर्ण भाषण, ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक भाषण, ऑप्शन नंबर सी विलंबित भाषण, ऑप्शन नंबर डी लंबे समय तक भाषण। तो अकलाने की समस्या को दूर करने के लिए लंबे समय तक आपको बच्चों को बार बार लंबे समय तक बुलाएंगे तो ये समस्या अकलाने की काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है। तो राइट आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा राइट आंसर 191 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 192 नंबर कलारक के अनुसार सामान्य श्रवण दोष कितने डेसिबल होता है? ऑप्शन नंबर 10 डेसिबल से 15 डेसिबल हेयरिंग लॉस, ऑप्शन नंबर बी 16 से 25 डेसिबल हेयरिंग लॉस, ऑप्शन नंबर सी 26 से 40 डेसिबल हेयरिंग लॉस, ऑप्शन नंबर डी 71 से 90 डेसिबल हेयरिंग लॉस। तो 192 नंबर क्वेश्चन का आ जाएगा कलारक ने सामान्य श्रवण दोष 10 से 15 डेसिबल हेयरिंग लॉस बताया है। तो राइट आंसर 192 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए आ जाएगा 10 से 15 डेसिबल हेयरिंग लॉस। ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रमुख पक्षाघात में पहले बताया था। आप अब देख सकते हैं विश्व प्रमुख के पक्षाघात दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 6 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी 6 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी 6 नवंबर। तो 193 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 6 अक्टूबर। ये आ जाएगा 6 अक्टूबर। ये ध्यान में रखना चाहिए, क्वेश्चन दिवसों से बार बार आता है। और विकलांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन में आया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर करवाया हुआ पेपर 90 नंबर क्वेश्चन स्पेशल एजुकेशन के आए हैं। तो हमारी इस सर्कुलर से बहुत से क्वेश्चन आए हैं, आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है लेवल के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 193 नंबर क्वेश्चन विश्व
डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 23 मई। तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। 22 मार्च को आपको पता है जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 195 नंबर, UDL का पूर्ण रूप है। ये भी क्वेश्चन चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम में आया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर करवाया हुआ है। JBT के एग्जाम में आया है, उसमें फुल फॉर्म और सिद्धांत भी पूछ रखे हैं। उसमें आप देख सकते हैं सिद्धांत जाकर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। लेवल के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 100%। पाँच या हर एग्जाम में 5 या 10 क्वेश्चन चेंज होकर आते हैं, बाकी रिपीट क्वेश्चन आते हैं बार बार। या सिद्धांत पूछ लेगा या थोड़ी सी भाषा लैंग्वेज अलग कर देगा क्वेश्चन की, तो आप देख सकते हैं। तो 195 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। UDL की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सिटी डिजाइन फॉर लर्निंग, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड डिजाइन फॉर लर्निंग, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल डेवलपमेंट फॉर लैंग्वेज। तो UDL यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा, आप देख सकते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी आ जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। RCI में पंजीकृत होने के बाद CR कितने वर्ष तक मान्य रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 4 ईयर तक, ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर तक, ऑप्शन नंबर डी 7 ईयर तक। तो RCI में रजिस्टर, आप जैसे ही आपको पता होगा आपने DED या BEd किया होगा, उसके बाद आपने RCI में रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तो आपको 5 साल तक उसकी फिक्स डेट दे रखी होगी जो RCI द्वारा प्रमाण पत्र है उसमें। तो उसमें 5 साल दिए, जैसे ही 5 साल खत्म हो जाएगी तो आपको पहले तो CRE अटेंड करनी होगी। उसमें 100 पॉइंट आपको हासिल करने होते हैं। उसके बाद आपको उसको री एवल्यूशन करवाना होता है आपका उसका। तो आपको पता है 5 ईयर का होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 197 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ICIDH का पूर्ण रूप है? तो ICID का पूर्ण रूप है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैंडीकैप्ड, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पावरमेंट डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड, ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरविजन ऑफ डिसेबल्ड वुमेन, ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंसिडेंट डिसऑर्डर ऑफ वुमेन। तो ICIDH का पूर्ण रूप आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पावरमेंट डिसेबिलिटी ऑफ हैंडीकैप्ड। बहुत क्वेश्चन फुल फॉर्म से आते हैं, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो और पेपर में बार बार। आप DSSP का प्रीवियस ईयर प्रश्न देखोगे तो बार बार फुल फॉर्म से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फुल फॉर्म आपको कॉपी में लिख लेना चाहिए। क्वेश्चन आप लिख लेंगे, बिल्कुल स्पेशल एजुकेशन में बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन आते हैं और आपको नोट करने पड़ेंगे, बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। जैसे CTET का एग्ज़ाम होता है, कॉन्सेप्ट बेस आता है, माइंड बेस आता है, आप पढ़कर जवाब दे सकते हैं। उसमें बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन आता है, उसमें सन पूछ लिए या सिद्धांत पूछ लिया या एक्ट पूछ लिया कब लागू हुआ, कितने % आरक्षण है, दिव्यांग बच्चों में कितने डिसेबिलिटी है, हेमोप्लेजिया क्या है, पैराप्लेजिया क्या है, या ID एक्ट क्या है, एंटी नेशनल ट्रस्ट एक्ट क्या है, कब लागू हुआ, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। कितने % दिव्यांगों को आरक्षण दिया गया है, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी
कब बनी है, या अस्थि विकलांगता कब बना है, या निपमेड की स्थापना कब हुई है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है याद करने पड़ेंगे। आपको सभी क्वेश्चन मैं इस चैनल पर कराऊंगा, तो आप चैनल को के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्पेशल एजुकेशन की हर प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। तो 198 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ब्रेल लिपि, ऑप्शन नंबर बी स्पर्श आकृति, ऑप्शन नंबर सी विशेष प्रकार की छड़ी, ऑप्शन नंबर डी श्रवण यंत्र। तो 198 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 198 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा, श्रवण यंत्र। संबंधित नहीं पूछा है। तो दृष्टिबाधित ब्रेल होती है, स्पर्श आकृति होती है, विशेष प्रकार की छड़ी होती है, छड़ी से वो चलता है, स्पर्श अक्षरों को पढ़ता है, ब्रेल लिपियाँ को पढ़ता है, छू कर पढ़ने की होती है। तो अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चे ज्ञान अर्जित करते हैं। 199 क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पर्श इंद्रिय, ऑप्शन नंबर बी दर्शन इंद्रिय, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दृष्टिबाधित बच्चे स्पर्श इंद्रिय आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। 199 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट आज का अंतिम क्वेश्चन। अफेजिया संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए गणितीय समस्या, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी लक्षण समस्या, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अफेजिया इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। अफेजिया एक भोजन संबंधित है विकार होता है, आपको पता होगा। डिसलेक्सिया पठन विकार होता है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधित विकार होता है। डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधित विकार होता है। अफेजिया भोजन संबंधित विकार होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन संबंधित विकार होता है। डिस्पेक्सिया उसमें मिली जुली मिश्रित क्रियाएं पाई जाती है, आपको पता हुआ। डिसऑर्थियोग्राफी इसमें भी चलने फिरने घूमने की समस्या पाई जाती है। तो आपको बहुत ही अच्छी क्वेश्चनों की श्रृंखला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पर क्लास ली जाए। तो आप अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।